हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज क्वेश्चन सीरीज का अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते रहें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, फिर अपन फटाफट से पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, होप सो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, The nurse is providing instruction to a pregnant client with human immunodeficiency virus। पेशेंट क्या है, HIV का पेशेंट है। इन्फेक्शन रिगार्डिंग केयर ऑफ न्यूबॉर्न आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, द क्लाइंट आस्क टू द नर्स अबाउट द फीडिंग ऑप्शन दैट आर अवेलेबल। विच रेस्पॉन्स शुड द नर्स मेक टू द क्लाइंट। एक क्लाइंट है जो प्रेग्नेंट है ना। तो जो क्लाइंट है वो क्या है, HIV इन्फेक्शन से ग्रसित है या HIV इन्फेक्शन वाली है। तो उसके लिए नर्स से वो ये पूछ रही है किसका, कि आफ्टर डिलीवरी पर फीडिंग के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो नर्स का क्या रेस्पॉन्स रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो नर्स का जो बेस्ट आंसर रहेगा वो इसमें अपन को ढूंढना है। तो ऑप्शन ए क्या है, यू विल नीड टू बॉटल फीड योर न्यूबॉर्न। ऑप्शन बी, you will need to feed your newborn by nasogastric tube feeding. Option C, you will be able to breastfeed for 6 months and then will need to switch to bottle feeding. Option D क्या है, you will be able to breastfeed for 9 months and then will need to be switched to bottle feeding। ठीक है, तो क्लाइंट क्या है, क्लाइंट HIV का है। ठीक है, और विजिट कौन सी कर रहा है, एंटीपार्टम पीरियड में है। ठीक है, और पेशेंट क्या है, HIV का है। तो HIV वाले पेशेंट को, ठीक है, HIV वाले पेशेंट को, उसके बच्चे को HIV होने के क्या क्या खतरे हो सकते हैं वो अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, पेरीनेटल ट्रांसमिशन ऑफ HIV, ट्रांसमिशन ऑफ HIV ये कैसे हो सकता है, कैन अकर ड्यूरिंग द एंटीपार्टम पीरियड। ठीक है, ड्यूरिंग और ड्यूरिंग लेबर एंड बर्थ। ये कब का है, पेरीनेटल ट्रांसमिशन ऑफ HIV कब कब हो सकता है, ड्यूरिंग द एंटीबायोटिक पीरियड और ड्यूरिंग लेबर बर्थ पे। ठीक है, और अगर पोस्टमार्टम पूछे और पोस्टपार्टम पीरियड, ये कब, पीरियड इफ द मदर इज ब्रीस्ट फीडिंग। ब्रीस्ट फीडिंग कौन सी मदर, हु हैव HIV। तो एंटीपार्टम में क्या होता है, एंटीपार्टम में कब हो सकता है, ड्यूरिंग लेबर और बर्थ के टाइम पे ट्रांसमिशन हो सकता है किसका, HIV का। और पोस्टमार्टम में पूछा जाए, पोस्टमार्टम पीरियड में, तो किसके थ्रू हो सकता है, ब्रीस्ट फीडिंग के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें क्लाइंट को बोला जाएगा, जो प्रेग्नेंट क्लाइंट है उसको बोला जाएगा कि उसको अवॉइड करना है, अवॉइड या फिर एडवाइज नॉट टू डू ब्रीस्ट फीडिंग। ठीक है,
तो HIV वाले क्लाइंट को बोलना है कि आपको बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करानी ही नहीं है, आपको क्या करानी है, बॉटल फीडिंग। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर पूछा जाएगा तो यू विल नीड टू बॉटल फीड योर न्यूबॉर्न। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, HIV वाले पेशेंट को ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी है अगर प्रेग्नेंट लेडी HIV से ग्रसित है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द होम केयर नर्स विजिट ए प्रेग्नेंट क्लाइंट्स हु हैज डायग्नोसिस ऑफ प्री एक्लेम्सिया, विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट ए वर्सनिंग ऑफ द प्री एक्लेम्सिया। कौन सा ऐसा इंडिकेशन है जो वर्सनिंग होता है किसमें, प्री एक्लेम्सिया में, एंड नीड टू नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जिसको डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। ऑप्शन ए, यूरिनरी आउटपुट हैज इंक्रीज्ड। ऑप्शन बी, डिपेंडेंट एडिमा इज रिजॉल्व्ड। ऑप्शन सी, ब्लड प्रेशर रीडिंग इज एट द प्रीनेटल बेसलाइन। ऑप्शन डी, द क्लाइंट कंप्लेंट ऑफ हेडेक एंड ब्लड विजन। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, हेडेक एंड ब्लड विजन। ये क्या है, ये वर्सनिंग कंडीशन है किसकी, प्री एक्लेम्सिया की। ये क्या है, वर्सनिंग कंडीशन है। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट कंप्लेन करता है हेडेक का और इसका हेडेक का और ब्लड विजन का, तो उस केस में आपको इमीडिएट डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। और ये वर्सनिंग कंडीशन है किसकी, प्री एक्लेम्सिया की। तो ऑप्शन ए क्या है, यूरिन आउटपुट हैज इंक्रीज, ये नॉर्मल है, इसके लिए कोई ऐसा इमीडिएट करने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंडेंट एडिमा इज रिजॉल्व, ये तो अच्छी बात है। ब्लड प्रेशर रीडिंग इज एट द प्री नेटल बेसलाइन, ये भी अच्छी बात है, नॉर्मल रेंज में ही है। ये क्या कह रहा है, द क्लाइंट कंप्लेंट ऑफ हेडेक एंड ब्लड विजन, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, हेडेक और ब्लड विजन। ये क्या है, वर्सनिंग कंडीशन है किसके अंदर, प्री एक्लेम्सिया के अंदर। तो इसको तुरंत नोटिफाई करने की ज़रूरत है डॉक्टर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए स्टिल बॉर्न बेबी वाज डिलीवर्ड इन द बर्थिंग सूट ए फ्यू आवर्स एगो। ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी द फैमिली रिमेन्ड टुगेदर होल्डिंग एंड टचिंग द बेबी, which statement by the nurse would assist the family in their period of grief। एक बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है और वो डेथ बेबी है ना, तो उस केस में क्या पूछ रहे हैं कि इसके जो अटेंडेंट है उसको बच्चे को बार बार छू रहे हैं, बार बार पकड़ रहे हैं, तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है वो उस फैमिली को नर्स देगी जिससे उसके जो ग्रीफ है वो सबसाइड होगी या। ठीक है, तो क्या है ऐसा स्टेटमेंट, ये पूछना चाह रहे हैं इसमें। तो ग्रीफ का कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो उसमें इस ग्रीफ पीरियड ऑफ ग्रीफ में ये काम आएगा इस फैमिली के लिए, जब क्या है, बच्चा स्टिल बॉर्न है। ठीक है, ऑप्शन ए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ऑप्शन बी, नाउ यू आर हैव एन एंजल इन हेवन। ठीक है, ऑप्शन 3, डोंट वरी देयर इज नथिंग यू कॉल्ड हैव डन टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। ऑप्शन डी, we will see to it that you have a early discharge so that you don't have to be reminded of this experience। तो ये कोई लॉजिकली चीज़ नहीं है, ये भी कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, ये तो बिल्कुल लॉजिक की बात नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ये क्या है, अगर किसी की डेथ होती है, लॉस होता है किसी का, तो नर्स क्या करेगी, उसको इंश्योर करेगी ऑनेस्टली किसको, उस सिचुएशन को। ठीक है, और उस सिचुएशन को या नर्स करेगी या प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी होगा उस टाइम पे अवेलेबल, वो उसको इंश्योर करेंगे और ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ उसको कोई भी अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, कोई क्वेरी है तो उसके भी जवाब दिए जाएंगे। तो उस टाइम पे अटेंडेंट के साथ जो आपका जो कम्युनिकेशन है वो पूरा प्रॉपर थेरेपेटिक कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है,
तो क्या होना चाहिए, पूरा थेरेपेटिक कम्युनिकेशन अपन को अप्लाई करना है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन या फिर टेक्निक। ठीक है, जिससे क्या होगा वो, और जो आप उनके जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछ पाएंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं, तो जिससे क्या है कि वो उनकी जो क्वेरी है वो सॉर्ट आउट होंगी। और इस टाइम पे ठीक है, उनसे ये वाले क्वेश्चन करना या ये वाली सेंटेंस बोलना ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन पेशेंट के साथ या अटेंडेंट के साथ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन या फिर थेरेप्यूटिक टेक्निक अपनानी है। ठीक है, समझ में आ गया। कब, जब क्या है, बच्चा क्या है, स्टिल बॉर्न। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। द नर्स इम्प्लीमेंट्स ए टीचिंग प्लान फॉर ए प्रेग्नेंट क्लाइंट who is newly diagnosed with gestational diabetic mellitus. Which statement made by the client indicate a need for further teaching? एक क्लाइंट है, प्रेग्नेंट क्लाइंट है, उसको क्या डायग्नोस हुआ है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है उस क्लाइंट का जो इंडिकेट करेगा कि उसको और फर्दर टीचिंग की जरूरत है। ऑप्शन ए, आई शुड स्टे ऑन द डायबिटिक डाइट। ऑप्शन बी, आई शुड परफॉर्म ग्लूकोज मॉनिटरिंग एट होम। ऑप्शन सी, आई शुड अवॉइड एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द इंसुलिन प्रोडक्शन। ऑप्शन डी, आई शुड बी अवेयर इफ एनी इन्फेक्शन एंड रिपोर्ट साइन ऑफ इन्फेक्शन इमीडिएटली टू माई ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टिशियन। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो क्या बोल रहा है, आई शुड स्टे ऑन द डायबिटिक डाइट। ठीक है, क्योंकि पेशेंट क्या है, डायबिटिक मेलाइटिस का, ये स्टेटमेंट इसका ठीक है। आई शुड परफॉर्म ग्लूकोज मॉनिटरिंग एट होम, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तीसरा क्या है, आई शुड अवॉइड एक्सरसाइज, अवॉइड नहीं है, एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो ये ऐसा स्टेटमेंट अभी तक अपन को लग रहा है। चौथा क्या है, आई शुड बी अवेयर बाई एनी इन्फेक्शन एंड रिपोर्ट साइन ऑफ इन्फेक्शन इमीडिएटली टू माई ऑब्स्टिशियन। ठीक है, ऑब्स्टिशियन को इन्फॉर्म करेगी, ये अच्छी बात है, तो ये भी होगा। तो अपने लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछ रहा है, असम्पशन पूछ रहा है, या एक तरह से क्या पूछ रहा है, नीड फॉर फर्दर टीचिंग। तो नीड फॉर फर्दर टीचिंग के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई शुड अवॉइड नहीं, आई शुड एक्सरसाइज बिकॉज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगर ये ऐसे बोल रहा है तब क्या होगा, तब इसको फर्दर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सरसाइज क्या होती है, एक्सरसाइज सेफ होती है किस क्लाइंट के लिए, जिसको क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। क्या होती है, एक्सरसाइज इज सेफ फॉर ए क्लाइंट with gestational diabetic mellitus। ठीक है, और ये हेल्प करता है किसमें, एक्सरसाइज हेल्प फॉर लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल ठीक है, डाइटरी मॉडिफिकेशन मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड डायबिटिक डाइट अपनानी चाहिए। ठीक है, और ब्लड ग्लूकोज की क्या करनी चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए। तो इसमें जो एक्सेप्शन है वो क्या है, आई शुड अवॉइड एक्सरसाइज बिकॉज द नेगेटिव इफेक्ट ऑन इंसुलिन प्रोडक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इन द लास्ट ट्राइमेस्टर विथ ए डायग्नोसिस ऑफ प्री एक्लैम्सिया।
द नर्स रिव्यू द असेसमेंट फाइंडिंग एंड डिटरमाइन दैट which finding is most closely associated with complication of this diagnosis। क्या है? डायग्नोसिस ऑफ प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, तो नर्स रिव्यू कर रही है, असेसमेंट फाइंडिंग कर रही है, डिटरमाइन डेट कौन सी ऐसी फाइंडिंग है मोस्ट क्लोजली जो एसोसिएटेड है किसके साथ? प्री एक्लेम्सिया के साथ। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? enlargement of the breast, option B complaint of feeling hot when the room is cool, option C period of fetal movement followed by the quiet periods, option D evidence of bleeding such as in the gums, petechiae and purpura। ठीक है, तो सीवियर प्री एक्लेम्सिया क्या होता है इसको समझते हैं। जो सीवियर प्री एक्लेम्सिया सीवियर प्री एक्लेम्सिया ये क्या कर सकता है? कैन ट्रिगर क्या होता है? डीआईसी। ये किसको ट्रिगर करता है? डीआईसी को, डिसमाइनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डीआईसी। इससे क्या होगा? किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड डैमेज ऑफ वस्कुलर इंटीग्रिटी, वस्कुलर ठीक है, इससे क्या होगा? इसमें क्या होता है? जो ब्लीडिंग होती है वो इसका क्या होता है? अर्ली साइन होता है। ठीक है, क्या होता है? ब्लीडिंग इज, डीआईसी में क्या होता है? ब्लीडिंग इज एन अर्ली साइन ऑफ डीआईसी। ठीक है, तो उससे क्या होगा? इसको तुरंत रिपोर्ट करने की जरूरत होती है। किसको? प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। इसमें क्या है? प्री एक्लेम्सिया का जो अर्ली इंडिकेटर है उसको क्या? डीआईसी ना। डीआईसी में क्या होता है? डीआईसी का जो अर्ली इंडिकेटर है, ठीक है, डीआईसी का एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग सच एज इन द गम्स, पेटेची एंड परप्यूरा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग सच एज इन गम्स, पेटेची एंड परप्यूरा। ठीक है, समझ में आ गया क्या पूछ रहा है? जो इसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड है, तो क्लोजली एसोसिएट क्या होता है? ठीक है, सीवियर प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है? ये ट्रिगर कर देता है किसको? इंट्रावेस्कुलर डिसमाइनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन को, डीआईसी को। ठीक है, इससे क्या होता है? बस जो वस्कुलर इंटीग्रिटी है वो क्या होती है? डैमेज होती है। उससे क्या होता है? उससे ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। तो ब्लीडिंग ही इसका क्या है? अर्ली साइन है। अगर किसी को एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग है सच एज लाइक जैसे गम्स में ब्लीडिंग हो रही है, पेटेची हो रहा है, परप्यूरा हो रहा है, तो अपन इसको इमीडिएट क्या करेंगे? डॉक्टर को इन्फॉर्म या प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द नर्स इन ए मैटरनिटी यूनिट and reviewing the client's record, which client should the nurse identify as being at most risk for developing disseminated intravascular coagulation, DIC, select all that apply। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं या ऐसे कौन कौन से क्लाइंट हैं जो DIC के अंदर आएंगे या DIC जिनको डेवलप्ड होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये अपन समझते हैं इसको। ऑप्शन ए प्राइमी ग्रेमिडा विद अब्रप्चियो प्लेसेंटा, बिल्कुल ठीक है, ये भी आएगा इसके अंदर। ऑप्शन बी क्या है? ए प्राइमी ग्रेमिडा
डिलीवर्ड ए 10 LV इन्फेंट 3 आवर्स एगो एगो, नहीं ये नहीं होगा। और तीसरा है ए ग्रेविडा 2 वो हैज़ जस्ट बीन डायग्नोस्ड विथ दैट फीचर सिंड्रोम, बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है इसके अंदर। ऑप्शन 4 ए ग्रेविडा 4 वो डिलीवर्ड 8 आवर्स एगो ए एंड हैज लॉस्ट 500 ml ऑफ ब्लड, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। और क्या है, ए प्राइमरी ग्रेविडा एट 29 वीक जेस्टेशन हु हैव रिसेंटली डायग्नोस्ड विद जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ये भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या है, द नर्स इज मैटरनिटी यूनिट रिव्यूइंग द क्लाइंट्स रिकॉर्ड विच क्लाइंट्स शुड द नर्स आइडेंटिफाई एज बीइंग द मोस्ट रिस्क, कौन कौन से पेशेंट है जिनको क्या हो सकता है, DIC हो सकता है, ठीक है। तो DIC में क्या होता है, पहले तो इसको समझते हैं, DIC किस किस को हो सकता है इसको समझते हैं, ठीक है। चलो, DIC क्या होता है, DIC इज ए कंडीशन in which the clotting is activated, ठीक है। इससे क्या होता है, रिजल्टिंग in the formation of clots, इससे क्या बनते हैं, क्लॉट्स बनते हैं, किसमें, इन द माइक्रो सर्कुलेशन, ठीक है। इससे क्या होता है, ये क्या करते हैं फिर, प्रेडिस्पोजिंग कंडीशन इंक्लूड क्या क्या, अब अपना आंसर आएगा इसमें क्या क्या, अब रप्चू प्लेसेंटा, ठीक है, और एम्नियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ठीक है, और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, और हेल्प सिंड्रोम, और इंट्रायूटेन फीटल डेथ, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और क्या हो सकते हैं, लीवर डिजीज, और क्या हो सकता है, सेप्सिस, और सीवियर पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है, सीवियर पोस्टपार्टम हेमरेज, और क्या हो सकता है, ब्लड लॉस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्या होंगे, ये DIC के रिस्पेक्टर में आएंगी। नॉर्मल डिलीवरी का अगर कोई डिलीवरी में कोई मान के चलिए कोई डायबिटिक क्लाइंट को कोई बेबी हुआ है, तो वो क्या होगा, वो लार्ज साइज का अगर न्यूबॉर्न है, लार्ज बेबी है, ठीक है, उस कंडीशन में ये क्या है, रिस्पेक्टर कंसीडर नहीं होगा, कौन सा, DIC, ठीक है।
और जो हेमरेज है वो क्या है, वो रिस्पेक्टर है। लेकिन अगर किसी क्लाइंट को, जो डायबिटिक क्लाइंट है, उसको अगर कोई लार्ज बेबी होता है, तो लार्ज बेबी के केस में अगर किसी को लार्ज न्यू बॉर्न, मतलब डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट में जनरली जो बेबी होते हैं उनका साइज क्या है, लार्ज साइज का होता है। तो उस केस में डिलीवरिंग लार्ज न्यू बॉर्न इज द नॉट कंसीडर इन द रिस्क फैक्टर फॉर DIC। समझ में आ गया? तो अभी इसमें अपने आंसर क्या क्या हो जाएंगे, ए प्राइमी ग्रेविडा विद अब्रप्चो प्लेसेंटा, जो मैंने बताया था इसमें अब्रप्चो प्लेसेंटा वाला, ठीक है। दूसरा क्या था, ए प्राइमी ग्रेविडा वो डिलीवर्ड 10 LV इन्फेंट 3/7 को। 10 LV इन्फेंट मतलब 2.2 LV में 1 kg होता है, ठीक है। तो ये लगभग 6 kg का हो गया। तो 6 kg के बच्चा अगर प्राइमी ग्रेविडा में हो रहा है, ठीक है, या लार्ज साइज का बेबी है, ये प्राइमी ग्रेविडा है, हो सकता है डायबिटिक क्लाइंट हो, उस केस में भी क्या, अगर ये 10 LV इन्फेंट है तो ये भी किसके अंदर, DIC के रिस्क में नहीं जाएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। और ए ग्रेविडा टू हु हैज जस्ट बीन डायग्नोस्ड विद डेथ फीटर सिंड्रोम, ये इंक्लूड होगा क्योंकि डेथ फीटर सिंड्रोम में DIC रिस्क फैक्टर होता है। चौथा क्या था, ए ग्रेविडा 4 वो डिलीवर्ड 8 आवर्स एगो एंड लॉस 500 ml और ब्लड, ये नहीं होगा, 500 ml से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। पोस्टमार्टम हेमरेज मैंने बताया था, लेकिन वो 500 ml से ज़्यादा होता है हेमरेज की, उसमें तब डालते हैं उसको कैटेगरी में। और पांचवा क्या था, ए प्राइमी ग्रेविडा एट 29 वीक ऑफ जेस्टेशन वो हैव रिसेंटली डायग्नोस्ड विद जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, तो ये किसके अंदर आएगा, ये इसके रिस्क में आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया अपने, 1, 3 और 5। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। द होम केयर नर्स इज मॉनिटरिंग ए प्रेग्नेंट क्लाइंट हु इज at risk for preeclampsia. At each home care visit, the nurse assists the client for which sign of preeclampsia. तो preeclampsia क्या है, the home care nurse is monitoring a pregnant client who is risk for preeclampsia. At each home care visit, the nurse assists the client for which sign of preeclampsia. Option A hypertension, option B low grade fever, option C generalized edema, option D increased pulse rate। तो प्री एक्लेम्सिया के लिए क्या देख लिया है, परसिस्टेंट ऑफ हाइपरटेंशन। क्या होता है, परसिस्टेंट होती है क्या, हाइपरटेंशन, किसमें, प्री एक्लेम्सिया में। तो उसका जो अर्ली साइन है अगर देखा जाए तो उसके लिए किसके लिए असेस किया जाएगा, इसको किया जाएगा हाइपरटेंशन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन। समझ में आ गया? सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स is assessing a pregnant client with type 1 diabetes mellitus about her understanding regarding changing insulin needs during pregnancy. The nurse determined that further teaching is needed if the client make which statement. एक client है जिसको क्या है, प्रेग्नेंट क्लाइंट है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस का है, अबाउट हर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग चेंजिंग इंसुलिन नीड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ऐसा नर्स उससे बात कर रही है, तो ऐसा कौन सा उसका स्टेटमेंट है क्लाइंट का जो ये दर्शाएगा कि उसको फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है। ऑप्शन ए, आई विल नीड टू इंक्रीज माई इंसुलिन डोजेज ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन बी, माई इंसुलिन डोज विल लाइकली नीड टू बी इंक्रीज ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ऑप्शन सी, एपिसोड ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया आर मोर लाइकली टू अकर during the first 3 months of pregnancy. Option 4, my insulin needs should return to pregnant's level with 7 to 10 days after the birth if I am bottle feeding। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो इंसुलिन का जो डोज है वो क्या होता है, वो कम होता है कब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, ना के इंक्रीज, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आई विल नीड टू इंक्रीज माई इंसुलिन डोज ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब क्यों होता है, जो इंसुलिन का है, इंसुलिन नीड डिक्रीज, इंसुलिन नीड डिक्रीज इन द कब, इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ
pregnancy because of increase insulin production by the pancreas and increased peripheral sensitivity to insulin. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंसुलिन का डोज कम करने की जरूरत होती है, ना कि उसको बढ़ाने की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इंसुलिन की जो नीड है वो डिक्रीज होती है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, किसके द्वारा, पेनक्रियाज के द्वारा, और इंक्रीज हो जाती है क्या, पेरिफेरल सेंसिटिविटी टू इंसुलिन के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, A pregnant client is reported to a healthcare clinic complaining of loss of appetite, weight loss और क्या है, and fatigue. After assessment of the client, tuberculosis is suspected. A sputum culture is obtained and identify Mycobacterium tuberculosis. Which instruction should the nurse include in the client teaching plan? एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है, वो रिपोर्ट कर रही है हेल्थ केयर क्लिनिक पे, कंप्लेन कर रही है किसकी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लग रही है, वेट कम हो रहा है और क्या, थकावट हो रही है। आफ्टर असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट ट्यूबरकुलोसिस इज सस्पेक्टेड। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, सस्पेक्ट हो गया है या फिर डायग्नोस सस्पेक्ट हो गया है, ठीक है। ए स्पुटम कल्चर इज बी ऑब्टेन एंड आइडेंटिफाई द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या होगा, डायग्नोस हो गया की तरह। तो विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन द क्लाइंट टीचिंग प्लान। तो क्लाइंट के टीचिंग प्लान में कौन से इंस्ट्रक्शन है जो इंक्लूड किए जाएंगे। ऑप्शन ए, थेरेप्यूटिक अबॉर्शन इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन बी, आइसोनियाजेड प्लस रिफाम्पिन विल बी रिक्वायर्ड फॉर 9 months. Option C, she will have to stay at home until treatment is completed. Option D, medication will not be started until after delivery of the fetus. तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोनियाजेड प्लस एंड रिफाम्पिन विल बी रिक्वायर्ड फॉर 9 months. अगर कोई क्लाइंट है जिसको प्रेगनेंसी कंसीव्ड है और उसको ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस्ड हो चुकी है, तो आइसोनियाजेड और रिफाम्पिन उसको कब तक चलेगी, 9 महीने तक, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोर देन वन मेडिकेशन may be used to prevent the growth of resistance organism in a pregnant client with tuberculosis. ठीक है। और इसमें ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं कब तक, प्रोलॉन्ग, लंबे टाइम तक के लिए। और जो प्रेफर्ड ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, ट्रीटमेंट
treatment must continue for a prolonged period, ठीक है। और जो प्रेफर्ड होता है, द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट फॉर द प्रेग्नेंट क्लाइंट, इज कौन सा, आइसोनियाजिड प्लस रिफाम्पिसिन, ठीक है। कब, डेली 9 मंथ के लिए। समझ में आ गया। अगर कोई क्लाइंट है जिसको क्या है, जिसको भूख नहीं लग रही थी और उसका वेट लॉस हो रहा था, फटीग थकावट हो रही थी, आफ्टर असेसमेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए उसका स्पूटम कल्चर भेजा, स्पूटम कल्चर में क्या मिला, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो कौन सा ऐसा इंसेक्शन है जो नर्स इंक्लूड करेगी इसके टीचिंग प्लान के अंदर? तो टीचिंग प्लान के अंदर किसको इंक्लूड करेगी, आइसोनियाजिड प्लस रिफाम्पिसिन विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 9 मंथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू ए प्रेग्नेंट क्लाइंट विद ए हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज, क्या है, कार्डियक डिजीज, regarding appropriate dietary measures, which statement if made by the client indicate an understanding of the information provided by the nurse। तो कौन सा ऐसा इंडिकेशन है जिससे लगेगा कि इसको जो स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट इसका यह है जिससे लगेगा कि इसको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सही दी गई है। ऑप्शन ए, आई शुड इंक्रीज माई सोडियम इनटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्शन बी, आई शुड लोअर माई ब्लड वॉल्यूम बाई लिमिटिंग माई फ्लूइड्स, ठीक है। तीसरा क्या है, आई शुड मेंटेन ए लो कैलोरी डाइट टू प्रिवेंट एनी वेट गेन। ऑप्शन डी, आई शुड ड्रिंक एडिक्वेट फ्लूइड एंड इंक्रीज माई इनटेक ऑफ हाई फाइबर फूड। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, इसके लिए क्या है कि क्लाइंट क्या है, हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज, ठीक है। अब कार्डियक डिजीज वाला पेशेंट है तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या करो, ड्रिंक एडिक्वेट फ्लूइड, ठीक है। और क्या करो, इंक्रीज इनटेक ऑफ हाई फाइबर फूड्स। राइट आंसर क्या होगा, आई शुड ड्रिंक एडिक्वेट फ्लूइड एंड इंक्रीज माई इनटेक ऑफ हाई फाइबर फूड। आई शुड इंक्रीज माई सोडियम इनटेक, गलत। आई शुड लोअर माई ब्लड वॉल्यूम बाई लिमिटिंग माई फ्लूइड, गलत। आई शुड मेंटेन ए लो कैलोरी डाइट टू प्रिवेंट माई वेट गेन, गलत, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन से क्या होगा, क्लाइंट क्या करेगा, अगर किसी क्लाइंट को कॉन्स्टिपेशन होता है वो क्या करेगा, वाल्सल्वा मैन्यूवर करेगा। और वाल्सल्वा मैन्यूवर अवॉइड किया जाता है किसमें, कार्डियक क्लाइंट में, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, ये क्या करता है, क्योंकि इट कैन कॉज ब्लड टू रश टू द हार्ट, और इससे क्या होगा, अगर रश होगा ब्लड का तो क्या होगा, ओवरलोड द कार्डियक सिस्टम। और कार्डियक सिस्टम अगर ओवरलोड होगा तो पहले से क्लाइंट को क्या हिस्ट्री है, कार्डियक डिजीज की, तो ये तो एक तरह से स्टिमुलेट करने वाला काम हो गया, ठीक है। तो वो नहीं करना है, ठीक। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए करना चाहिए, आई शुड ड्रिंक एडिक्वेट फ्लूइड एंड इंक्रीज माई इनटेक हाई फाइबर फूड, ठीक है। चलो इसको समझते हैं। ऑप्शन पहला क्या था, फर्स्ट वाले का रैशनल अपन समझते हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या है, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम ये रिस्ट्रिक्ट किया जाता है किसके लिए, कार्डियक वाले पेशेंट को। तो सोडियम शुड बी restricted as prescribed by the primary healthcare provider,
ठीक है, बिकॉज क्या होता है इससे, बिकॉज एक्सेस सोडियम would cause an overload the circulating blood, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा किसको, कार्डियक प्रॉब्लम को, ठीक है। अगर कार्डियक प्रॉब्लम को ये स्टिमुलेट करेगा तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरा क्या है, आई शुड लोअर माई ब्लड वॉल्यूम बाई लिमिटिंग माई फ्लूड, इसको समझते हैं। तो डाइट अगर लो फ्लूड वाली लोगे सेकंड को समझते हैं, सेकंड तो डाइट्स लो इन फ्लूड, डाइट्स लो इन फ्लूड, ठीक है। ये क्या कर सकता है, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। और ये क्या करेगा, इससे क्या करेगा, विच ग्लैंड क्या है, प्रेग्नेंट, तो विच could deprive the fetus nutrient, ठीक है। तीसरा क्या था, लो कैलोरी डाइट, तो लो कैलोरी डाइट प्रिवेंट माई वेट गेन, तो लो कैलोरी डाइट से क्या होगा, लो कैलोरी डाइट इज नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये क्या हो सकती है, ये हार्मफुल हो सकती है किसके लिए, फीटस के लिए, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई शुड ड्रिंक एडिक्वेट फ्लूइड एंड इंक्रीज माई इनटेक ऑफ हाई फाइबर डाइट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ए क्लिनिक नर्स इज परफॉर्मिंग ए psychosocial assessment of a client who has been told that she is pregnant. Which assessment finding indicate to the nurse that the client is at risk for contracting human immunodeficiency virus? Select all that apply. The client has a history of intravenous drug use. इंट्रावीनस ड्रग यूज वाले की अगर हिस्ट्री है तो उसको रिस्क हो सकती है किसकी, HIV की, ठीक है। द क्लाइंट एज ए सिग्निफिकेंट अदर वो इज हेटेरोसेक्सुअल, नहीं। द क्लाइंट एज ए हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन, यस हो सकता है। द क्लाइंट एज ए हैड वन सेक्सुअल पार्टनर फॉर द पास्ट 10 years, नहीं। द क्लाइंट हैज ए प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस से HIV नहीं होता, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे क्लाइंट हैं जिनको क्या हो सकता है, HIV। तो नडल आपने देखा होगा जो क्लाइंट होते हैं, या तो कभी वो किसी इन्फेक्टेड ब्लड के एक्सपोजर में आ जाएं, ठीक है, या फिर कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो जाए, है ना। और तो ये इन चीज़ों से क्या है, HIV
फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें ये है क्या, द क्लाइंट एज हिस्ट्री ऑफ इंटरव्यू, अगर कोई मल्टीपल निडल्स यूज कर रहे हो या मल्टीपल ड्रग्स ले रहे हो तो हो सकता है इन्फेक्टेड निडल हो। तो इस केस में मल्टीपल ड्रग यूजर है ना, ये भी इस केस में आ सकते हैं। ठीक है, और द सिग्निफिकेंट लोअर टू नहीं, ये नहीं होगा। और द क्लाइंट एज हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन, तो इसकी वजह से भी HIV हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये किससे होता है, एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड हो गया, एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, और किसी इन्फेक्टेड पर्सन वुमन के कांटेक्ट में आ गए जिसको HIV था। ठीक है, तो इनसे क्या है, इनसे हाई रिस्क होता है किसका, HIV होने का। ठीक है, और कोई इंट्रावीनस अगर कोई ड्रग ले रहा है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो परसिस्टेंट एक्सपीरियंस्ड है या रिकरेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, और एक कैंडिडेट ऐसा जो मल्टीपल कैंडिडेट के साथ सेक्सुअल पार्टनर एज ए सेक्सुअल पार्टनर अटेम्प्ट हो रहा है, तो उस केस में ये लोग किसके अंदर आ सकते हैं, HIV होने के खतरे उनसे ज़्यादा होते हैं या उनको हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स in a maternity unit is providing emotional support to a client and her significant others who have preparing to discharge from the hospital after a birth of dead fetus. Which statement made by the client indicate a component of the normal grieving process? ठीक है, एक क्लाइंट है, प्रेग्नेंट क्लाइंट थी, मैटरनिटी यूनिट में है और इमोशनल सपोर्ट चाहिए। क्लाइंट आर सिग्निफिकेंट तो वे प्रिपेयरिंग टू डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल आफ्टर बर्थ ऑफ डेड फीटस। ठीक है, तो विच स्टेटमेंट क्लाइंट इंडिकेट ए कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल ग्रीविंग प्रोसेस? ऑप्शन ए, वी वांट टू अटेंड ए सपोर्ट ग्रुप। ऑप्शन बी, वी नेवर वांट टू ट्राई टू हैव ए बेबी अगेन, नहीं होगा। वी आर गोइंग टू ट्राई अडॉप्ट ए चाइल्ड इमीडिएटली, ये नॉर्मल ग्रीविंग प्रोसेस नहीं है। वी आर ओके एंड वी आर गोइंग टू ट्राई टू हैव अनदर बेबी इमीडिएटली, ये भी नॉर्मल ग्रीविंग प्रोसेस नहीं है। तो नॉर्मल ग्रीविंग जो प्रोसेस है वो कौन सी होगी, वी वांट टू अटेंड ए सपोर्ट ग्रुप। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी वांट टू अटेंड ए सपोर्ट ग्रुप। तो ये नॉर्मल ग्रीविंग प्रोसेस है। ठीक है, बाकी और जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, the nurse evaluate the ability of hepatitis B positive mother to provide safe bottle feeding to her newborn during postpartum hospitalization. Which maternal action best exemplify the mother's knowledge of potential disease transmission to the newborn? Option A, the mother requests that the window be closed before feeding. Option B, the mother holds the newborn properly during feeding and burping. Option C, the mother tests the temperature of the formula before initiating feeding. Option D, the mother washes the dries and her hand before and after self care of perineum and ask to wear a gloves before feeding. इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके ऑप्शन से ही लग रहा है, द मदर वाश्ड एंड ड्राइज हर हैंड। ठीक है, तो जो हेपेटाइटिस बी होता है, वो क्या होता है, हाईली कंटाजियस है, हाईली कंटाजियस एंड ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये किससे होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और ये क्या है, हाईली कंटाजियस। ठीक है, ये ट्रांसमिशन होता है किससे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। किससे, ब्लड और बॉडी फ्लूइड, ब्लड और बॉडी फ्लूइड ऑफ किसका, इन्फेक्टेड पर्सन का। ठीक है, तो इससे क्या है, जो मदर है वो क्या करेगी, मदर वाश्ड एंड ड्राइड हर हैंड बिफोर और आफ्टर सेल्फ केयर
of the perineum and ask for a pair of gloves before feeding। समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी अराइव एट ए हेल्थ केयर क्लिनिक एंड रिपोर्ट दैट she has been experiencing vaginal bleeding and a threatened abortion is suspected, and the nurse instruct the client regarding management of care, which statement made by the client indicate a need for further instruction। क्या है क्लाइंट, क्या है, थ्रेटेंड अबॉर्शन का क्लाइंट है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो क्लाइंट के द्वारा दिया जाएगा जिससे नर्स को लगेगा कि इसको और टीचिंग की जरूरत है या फर्दर इंस्ट्रक्शन की जरूरत है? ऑप्शन ए, आई विल वॉच टू सी इफ आई पास एनी टिश्यू। ऑप्शन बी, आई विल मेंटेन स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट थ्रू आउट द रिमाइंडर ऑफ द प्रेगनेंसी। ऑप्शन सी, आई विल काउंट द नंबर ऑफ पेरिनियल पैड्स यूज ऑन ए डेली बेसिस एंड नोट द अमाउंट ऑफ द कलर ऑफ द ब्लड ऑन द पैड, ठीक है। और फोर्थ है, आई विल अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स अंटिल द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड फॉर 2 वीक्स फॉलोइंग द लास्ट एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग। तो इसमें कौन सा है? देखो, आई विल वॉच टू सी आई पास एनी टिश्यू, ये ठीक है, इसके लिए फर्दर इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या है, आई विल काउंट द नंबर ऑफ पेरिनियल पैड्स यूज ऑन डेली बेसिस एंड नोट द अमाउंट एंड कलर ऑफ द ब्लड, बिल्कुल ब्लीडिंग को ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है, ये ठीक है। आई विल अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स अंटिल द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड फॉर 2 वीक फॉलोइंग द एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग, ये भी ठीक है, ठीक है। इसमें जो फर्दर इंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो वो क्या है, इसमें क्या लिखा है, आई विल मेंटेन स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट थ्रू आउट द रिमाइंडर ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ये इससे क्या जरूरत है, इसको फर्दर इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वाला स्टेटमेंट है दैट मीन कि ये इसको समझ ही नहीं रही कि ये क्या है, थ्रेटेंड अबॉर्शन मतलब अबॉर्शन। अब इसके लिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रखने की जरूरत ही नहीं है, प्रेगनेंसी तो खत्म ही हो गई, ठीक है। मेंटेन स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट है। तो इसके लिए क्या होगा, फर्दर इंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा आई विल मेंटेन स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट थ्रू आउट द रिमाइंडर ऑफ द प्रेगनेंसी। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज प्लानिंग टू एडमिट ए प्रेग्नेंट क्लाइंट हु इज ओबेज। In planning care for this client, which potential client needs should the nurse anticipate? Select all that apply. Option A, bed rest as a necessary preventive measures may be prescribed. Option B, administration of the subcutaneous heparin post delivery as prescribed. Option 3, an overlift may be necessary if the client required a cesarean section. Option D, less frequent cleansing of a cesarean incision if present may be prescribed. Option 5, thromboembolism stocking or sequential compression device may be prescribed. क्या है, एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है, कैसा, ओबेस। इन प्लानिंग केयर फॉर दिस क्लाइंट कौन से ऐसे पोटेंशियल हैं, विच पोटेंशियल क्लाइंट्स नीड शुड द नर्स एंटिसिपेट। क्या हो जाएगा, जो ओबेस क्लाइंट है उसको क्या होता है, उस क्लाइंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, कौन सी, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक है। और ये क्या होता है, इससे क्या और क्या हो सकता है, इसको इंक्रीज रिस्क ऑफ सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए अभी के लिए राइट आंसर क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सबक्यूटेनियस हेपेरिन पोस्ट डिलीवरी एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। दूसरा क्या होगा, एंड ओवरबेड लिफ्ट में बी नेसेसरी इफ द क्लाइंट रिक्वायर्ड ए सिजेरियन सेक्शन, ये भी ठीक है। और क्या होगा, लेस फ्रीक्वेंट क्लींजिंग ऑफ द सिजेरियन इंसिजन इफ प्रेजेंट में बी प्रिस्क्राइब्ड, नहीं। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म स्टॉकिंग आर सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो क्या है, क्लाइंट क्या है, क्लाइंट है ओबेस, ठीक है। और ओबेस क्लाइंट के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरत की होंगी तो वो इसमें पूछा गया है।
तो क्या हो जाएगा, ओबेस क्लाइंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ओबेस प्रेग्नेंट क्लाइंट, pregnant client is at risk for complication such as venous thromboembolism. ठीक है, and increase need for cesarean सेक्शन. ठीक है, और एडिशनली the obese client require special consideration. ठीक है, किसके लिए, नर्सिंग केयर के लिए. ठीक है, किसको प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और सिजेरियन सेक्शन और अर्ली, पेशेंट ओबेस है तो क्या है, अर्ली एम्बुलेशन. ठीक है, अर्ली एम्बुलेशन, नॉट बेड रेस्ट, मतलब ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं करना है. और कब, प्रायर और पोस्ट सर्जरी. ठीक है, प्रायर और आफ्टर द सर्जरी. समझ में आ गया. और इस क्लाइंट के लिए अगर पेशेंट क्या है, ओबेस क्लाइंट है ना, ओबेस क्लाइंट के लिए क्या करते हैं, प्रोफाइलेक्टिक क्या करते हैं, फार्माकोलॉजिकल जो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मेडिकेशन है, सच है जैसे कि हेपेरिन हो गया, तो ये क्या है, उसको ऑलरेडी प्रिस्क्राइब की जाती हैं. समझ में आ गया. इससे क्या होगा कि इसको जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है उसके बनने के जो खतरे हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. तो इनके लिए प्रोफाइलेक्टिक में इनको हेपेरिन इनको कॉमनली प्रिस्क्राइब होता है ऐसे क्लाइंट के अंदर. ठीक है, समझ में आ गया. लेकिन इसमें क्या होता है, अगर इसमें रिस्क होती है किसकी, ब्लीडिंग भी होने की संभावना देखी जा सकती है, तो उसको प्रोपोर्शनली ध्यान में रखते हुए उसको हेपेरिन प्रोफाइलेक्टिकली स्टार्ट किया जाता है. अगर कोई ओबेस क्लाइंट है तो इसको थ्रोम्बस क्या हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है. तो ऐसे इसको बचाने के लिए, वो नहीं हो, इसको बचाने के लिए इस क्लाइंट के अंदर प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे हेपेरिन ऐड किया जाता है इसकी मेडिसिन में. ठीक है, समझ में आ गया. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सबक्यूटेनियस हेपेरिन पोस्ट डिलीवरी एज प्रिस्क्राइब्ड. ठीक है, और क्या होगा, एन ओवरबेड लिफ्ट मे बी नेसेसरी इफ द क्लाइंट रिक्वायर्ड ए सिजेरियन सेक्शन. और क्या हो जाएगा इसमें, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म स्टॉकिंग देते हैं ताकि क्या नहीं हो, डीबीटी ना हो, डीप वेन थ्रोम्बोसिस. एंड सिक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस, ठीक है, मे बी प्रिस्क्राइब्ड. तो ये पेशेंट में ये चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड हो सकती हैं. समझ में आ गया. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, नर्स इज असेसिंग ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इन द सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी who was admitted to the maternity unit with a suspected diagnosis of abruptio placentae. क्या है क्लाइंट, abruptio placenta का क्लाइंट है. ठीक है, कौन से ट्राइमेस्टर में आया है, सेकंड ट्राइमेस्टर में. तो which assessment findings should the nurse expect to note
इफ दिस कंडीशन इज प्रेजेंट, तो कौन सी नर्स एक्सपेक्टेड फाइंडिंग कौन सी होगी? ऑप्शन ए अब्रप्चो प्लेसेंटा का पेशेंट है, ऑप्शन ए सॉफ्ट एब्डोमेन, ऑप्शन बी यूट्राइन टेंडरनेस, ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन डी पेनलेस ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग। तो अब्रप्चो प्लेसेंटा क्या है? अब्रप्चो प्लेसेंटा है क्या? अब्रप्चो प्लेसेंटा क्या है? ये है प्रीमेच्योर सेपरेशन of the placenta from the uterine wall. कब? आफ्टर 20th week of gestation, ठीक है, और बिफोर डिलीवर्ड द फीटस, ठीक है। क्या है अब्रप्चो प्लेसेंटा? अब्रप्चो प्लेसेंटा क्या है? अगर प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाता है किसका? प्लेसेंटा का। कहाँ से? यूट्राइन वॉल से, आफ्टर 20 वीक के बाद में, या फिर बिफोर डिलीवरी ऑफ द फीटस, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलती है? इसमें देखने को मिलती है यूट्राइन टेंडरनेस। क्या देखने को मिलती है? यूट्राइन टेंडरनेस। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर किसी पेशेंट को अब्रप्चो प्लेसेंटा है तो उसमें यूट्राइन टेंडरनेस देखने को मिलती है, ठीक है, समझ में आ गया। और एब्डोमिनल जो पेन है वो क्या होता है? वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? एब्सेंस। एब्सेंस नहीं, इसमें प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल पेन, ठीक है। और एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन वो है, एब्डोमेन क्या है? हार्ड सरफेस होती है, ना कि सॉफ्ट, ठीक है। यूट्राइन टेंडरनेस होती है, एब्सेंस नहीं, प्रेजेंट होते हैं, और पेनलेस नहीं, पेनफुल होते हैं, ठीक है। क्या होता है? पेनफुल ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग होती है, समझ में आ गया। एब्डोमेन कैसा होता है? बोर्ड लाइक होता है, बोर्ड लाइक एब्डोमेन हो जाता है किसमें? अब्रप्चो प्लेसेंटा के अंदर, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? The maternity nurse is preparing for the admission of a client in the third trimester of pregnancy who is experiencing vaginal bleeding and has a suspected diagnosis of placenta previa. The nurse review the primary healthcare provider prescription and should question which prescription. The maternity nurse is preparing for admission for a client with third trimester. कौन सा trimester? Third trimester of the pregnancy who is experiencing vaginal bleeding, ठीक है, एंड सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया डायग्नोस क्या कर रहे हैं? सस्पेक्ट कर रहे हैं। द नर्स रिव्यू द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन शुड क्वेश्चन विथ क्वेश्चन। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसको नर्स क्वेश्चन करेगी? ऑप्शन ए प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एन अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन बी ऑब्टेन इक्विपमेंट फॉर ए मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन, ठीक है। तीसरा क्या है? प्रिपेयर ए ड्रॉ ए हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट ब्लड सैंपल। फोर्थ क्या है? ऑब्टेन इक्विपमेंट फॉर एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। अगर कोई पेशेंट को सस्पेक्ट किया है आपने किसके लिए? प्लेसेंटा प्रीविया के लिए, तो उसके लिए कभी भी क्या नहीं करते? पेल्विक एग्जामिनेशन नहीं करते। ऑब्टेन इक्विपमेंट फॉर द मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया है क्या? प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? improperly implanted placenta कहाँ पे? इन द लोअर
यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट नियर और ओवर द सर्वाइकल ओस, सर्वाइकल ओस। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो मैनुअली पेल्विक एग्जामिनेशन क्या होता है, पेल्विक एग्जामिनेशन वो कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है। समझ में आ गया क्या होता है, इसमें जो पेल्विक एग्जामिनेशन है मैनुअल, वो क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है। अगर कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर कह रहा है या पेशेंट को सस्पेक्ट कर रहे हैं किसके लिए, प्लेसेंटा प्रीविया के लिए, अगर किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बोला कि इसका पेल्विक एग्जामिनेशन करना है तो नर्स को क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि पेल्विक एग्जामिनेशन किसके अंदर, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एन अल्ट्रासाउंड इज परफॉर्म्ड ऑन ए क्लाइंट एट टर्म gestation who is experiencing moderate vaginal bleeding. ठीक है, the result of the ultrasound indicate that the abruptio placenta is present. क्या है, abruptio placenta. On the basis of these findings, the nurse should prepare the client for which anticipated prescription. Option A, delivery the fetus. Option B, strict monitoring of intake and output. Option C, complete bed rest for the remainder of the pregnancy. Option D, the need for weekly monitoring of coagulation studies until the time of delivery. पेशेंट क्या है, पेशेंट को क्या हो रही है, ब्लीडिंग, और पेशेंट किसका है, अब्रप्चो प्लेसेंटा का। ठीक है, तो अब्रप्चो प्लेसेंटा क्या होता है, अब्रप्चो प्लेसेंटा क्या है, प्रीमेच्योर सेपरेशन, मैंने बताया था अभी, प्रीमेच्योर सेपरेशन इसका, प्लेसेंटा का। ठीक है, कहाँ से, यूट्राइन बॉल से, मैंने बताया था कब, 20 वीक ऑफ गेस्टेशन या फिर बिफोर डिलीवरिंग ऑफ द फीटस। समझ में आ गया। तो उस केस में क्या करेंगे, डिलीवरी द फीटस। ठीक है, अब्रप्चो प्लेसेंटा का क्लाइंट है तो उसमें ऑलरेडी सेपरेशन तो हो ही चुका है, तो उस केस में केवल एक डिलीवरी कराना ही एक ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फीटस की क्या करवा देंगे, डिलीवरी करवा देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे अपन क्या कर पाएंगे, हेमरेज को कंट्रोल कर पाएंगे डिलीवरी ऑफ फीटस हो जाने के बाद। नहीं तो फिर ब्लीडिंग होने के और ज़्यादा चांस हो जाते हैं, हेमरेज होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर किसी को अब्रप्चो प्लेसेंटा है तो डिलीवरी द फीटस। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज इन द पोस्टमार्टम यूनिट इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज जस्ट डिलीवर्ड ए न्यूबॉर्न इन्फेंट फॉलोइंग ए प्रेगनेंसी विद प्लेसेंटा प्रीविया. The nurse review the plan of care and prepare to monitor the client with risk associated with placenta previa. Placenta previa का मैंने अभी बताया था, placenta previa क्या है, ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या हो जाता है, प्लेसेंटा इम्प्लांट हो जाता है, प्लेसेंटा इम्प्लांट इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए हेमरेज इन्फेक्शन, ऑप्शन बी हेमरेज, ऑप्शन सी क्रॉनिक हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी डिसमाइनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोकुलेशन, DIC। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हेमरेज। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, हेमरेज। क्या है, क्लाइंट किसका है, जस्ट डिलीवर्ड ए न्यूबॉर्न pregnancy with placenta previa. The nurse review the plan of care, prepare to monitor client for which risk associated with placenta previa. तो placenta previa में क्या होता है, placenta previa होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। अब डिलीवर हो गया बच्चा तो इस केस में क्या है, सबसे ज़्यादा चांस किसके होंगे, हेमरेज के। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट डायग्नोसिस विद प्लेसेंटा प्रीविया। फिर क्या आ गया, प्लेसेंटा प्रीविया। Which assessment findings should the nurse expect to note? Select all that apply. Option A, uterine rigidity नहीं होगी।
ऑप्शन बी यूट्राइन टेंडरनेस नहीं होगी। ऑप्शन 3 सेवरल एब्डोमिनल पेन नहीं। ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग यस होगी। सॉफ्ट रिलैक्स्ड नॉन टेंडर यूट्रस यस। फंडल हाइट में बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड फॉर जेस्टेशनल एज ठीक है। परफॉर्मिंग असेसमेंट क्लाइंट डायग्नोसिस विद पेशेंट ऑफ पीबीआई एस्पेक्ट टू नोट क्या होगा। ब्राइट रेड क्या होगी, क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया इम्प्रॉपरली इम्प्लांटेड। प्लेसेंटा कहाँ पे, यूट्राइन लोअर सेगमेंट में ठीक है। कहाँ पे, नियर द इंटरनल नियर और ओवर द कहाँ पे, इंटरनल सर्वाइकल ओस पे ठीक है। इसमें क्या होता है, पेनलेस ब्राइट रेड वजाइनल क्या होती है, ब्लीडिंग होती है कहाँ पे, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में किसकी, प्रेगनेंसी की ठीक है। ये किसके साइन है, प्लेसेंटा प्रीविया के। समझ में आ गया मैंने क्या बताया, ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग होती है ठीक है। सॉफ्ट रिलैक्स और नॉन टेंडर यूट्रस होता है ठीक है। समझ में आ गया किसमें, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। और क्या होता है, फंडल हाइट क्या होती है, मे बी और मोर देन एक्सपेक्टेड ऑफ द जेस्टेशनल एज। और जो अब्रप्चो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, अब्रप्चो प्लेसेंटा होता है। अब्रप्चो प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, पेन होता है ठीक है, और टेंडरनेस होती है ठीक है। समझ में आ गया, पेन और टेंडरनेस अगर इसमें पूछा जाए तो वो किसके अंदर होगी, वो होगी अब्रप्चो प्लेसेंटा के अंदर ठीक है। इतना समझ में आ गया। होप सो आपको आज की क्लास पसंद आई होगी ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। क्या करना है, सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहें। होप सो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी देखते रहिए ठीक है। MCN नर्सिंग क्लासेस। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।